हाय एवरीवन। जैसा कि ये जो वीडियो है ये पिछले वीडियो की नेक्स्ट कड़ी है, जिसमें मैंने कमिट किया था कि अनग ने एक प्लान किया है अपने सोसाइटी के बच्चों के लिए। तो उस प्लान का जो नेक्स्ट हिस्सा है, जिसमें हमने सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और उसमें अब ये उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स रही, क्या हमारे जो प्रयोग हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो सारी बातें करने के लिए मैं इंतज़ार भी नहीं कर पाया, क्योंकि अनक की टीम ने अभी अभी हमको सारी फाइंडिंग्स निकाल के दी है और वो फाइंडिंग्स हम इमीडिएटली आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट को अपने प्रयोग से मिले परिणामों में जो खुशी मिलती है, अनक की टीम सेम फीलिंग के साथ आपके साथ आई है, राइट। सो हमने जो प्लान किया था कि अपने बच्चों की सामान्य जागरूकता को पहले जज करें कि हमारा कौन सा बच्चा कितना जागरूक है, क्योंकि जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जो उसको सब कुछ सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। उसका अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो हमने जैसे आईपीएल कब स्टार्ट हुआ, एक एमबी में कितने केबी होते हैं, जो डेटा की रोज़ बात होती है कि मेरा डेटा ख़त्म हो गया, मुझे और डेटा चाहिए। वो डेटा है क्या, उसका पैमाना क्या है, ये बहुत नॉर्मल जागरूकता की बातें हैं। जैसे एक बीघा में कितने विश्वा होते हैं, राइट। ये जो कि आसपास की चीज़ें वो डेली सुनता है। तो इससे जजमेंट हमने ये लगाया कि कौन सा बच्चा अपनी आसपास की चीज़ों में कितना जागरूक है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत शानदार चीज़ें निकल के आई हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ हमारी फाइंडिंग्स रही। फाइंडिंग्स ये रही कि कुछ बच्चे जैसे मैथमेटिक्स में बहुत औसत दर्जे के हैं, साइंस में बहुत औसत दर्जे के हैं, लेकिन जब उनका जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस निकल के आया, इट वॉज अ मिरेकल। आप बिलीव नहीं करेंगे, 70 में अराउंड 50 दे हैव डन दैट। सो ये हमारे लिए बहुत ही शानदार फाइंडिंग्स निकल के आई कि हमारा बच्चा अगर किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा है, अगर साइंस में अगर अच्छा नहीं है, मैथ में अच्छा नहीं है, दैट्स ओके, वी कैन मैनेज, लेकिन कहीं तो अच्छा है। वो पता कैसे चलेगा अगर हम उसको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो। और ये काम हमने किया और ये फाइंडिंग्स जैसे ही निकल के आई हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। जागरूकता का परीक्षण तो हमने कर लिया कि जागरूकता किसी में ज़्यादा, किसी में कम। फिर हमारी टीम ने ये सोचा कि ऐसा क्यों है कि हमारे सारे बच्चे सेम इन्वायरमेंट में आते हैं, सेम जगह में आते हैं, सेम प्रोसेस में हैं, बट ऐसा क्या है कि कोई बच्चा ज़्यादा जागरूक है, कोई बच्चा कम जागरूक है। सो ये अनक की फाइंडिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कंप्लीट एनालिसिस के बेस पे हमने पूरा स्टडी करी, पूरा अध्ययन करा और ये डिसाइड किया कि क्या रीजंस हो सकते हैं। रीजंस उसके ये हो सकते हैं कि हम जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ गार्जियंस आते हैं हमारे पास और ये कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा बच्चा लेफ्ट से लिख रहा है, राइट से क्यों नहीं लिखता, सर थोड़ा प्लीज़ इसको आप समझा दें। आई वॉज रियली सरप्राइज। ये बिल्कुल मुझे हंसी आती है कि किसी बच्चे की मौलिकता को मारना चाहते हैं और मेरे को इसमें शामिल करना चाहते हैं। अरे उसका मौलिक नेचर है लेफ्ट में लिखना। यू शुड इंजॉय उसको अलग अगर कुछ करता है तो वी शुड अप्रिशिएट, राइट। उसको हमको खुश होना चाहिए कि ये कुछ अलग कर रहा है। सब हम मिलके एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, राइट। क्योंकि वो बच्चा है, उसकी अपनी मौलिकता है, कुछ मौलिकता अपनी ले के दुनिया में आया है, उसको पहचानना है, उसको बहुत मेहनत करना है, उसको पहचानना है, पहला पॉइंट है। दूसरा, पहचान के उसको नरिश करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उस पर फोकस करके काम करना है। और हम क्या करते हैं, अगर कुछ भी बच्चा हमारे हिसाब से नहीं करता तो उसको वहीं रोक देते हैं। अरे टीवी क्यों देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है देर तक, कॉमिक्स पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, पढ़ने की आदत तो है उसके अंदर। तो अपनी सोच किसी पे थोपिए नहीं, बच्चों पे थोपिए नहीं, बस उसको ऑब्जर्व करना है। हमको देखते रहना है कि क्या पढ़ता है, टीवी में देखता है तो क्या देखता है, मोबाइल में देखता है तो क्या देखता है, उसके साथ डिस्कस करना है। उसकी मौलिकता को मारने का प्रयास नहीं करना है। और यही जो गार्जियन कर लेते हैं, हमारे ये फाइंडिंग्स है, हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि उनका बच्चा ज़्यादा जागरूक होता है, राइट। और मैं आपसे बताऊं कि जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे हमारे बहुत शानदार सोच के साथ हैं, बहुत अच्छा पॉइंट्स उनके पास है, लेकिन
उनकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि बच्चा एक 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 पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर की, एक पेरेंट्स की, सोसाइटी की, तो उसमें आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूंकि आपका बच्चा स्कूल भी जाता है, वहाँ आपका काफ़ी टाइम बिताता है, आपके मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, तो मेरा एक सजेशंस आपके लिए है कि जो भी उसके हिंदी और इंग्लिश के टीचर हैं ना, उनसे आप पर्सनली मिलें एक बार और उनसे बोलें कि हमारे बच्चे का जो ग्रामेटिकल एरर है ना सर, उस पर ज़रा काम करें और उसको सुधारने की कोशिश करें। और एज ए गार्जियन आप उनको ज़रूर प्रोत्साहित करें कि वो 1 पेज 2 पेज लिखने की प्रैक्टिस करें। तो इससे एक ओवरऑल डेवलपमेंट हम सब मिलके अपने बच्चे में कर पाएंगे कि बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, पूरे भारत का भविष्य है वो। तो जब इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो एक बेहतरीन काम कर पाएंगे। और अनग ये दावा करता है कि आने वाले टाइम में ये मिरेकल हो जाएगा, ये मिरेकल होगा हमारे बच्चों के साथ। और अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे बच्चे अब साइनिंग, माई स्टार्स आर स्टार्टेड साइनिंग, वो बच्चे हमारा चमकना शुरू कर दिए हैं। अब मेरे बच्चे अपने क्लास में पहली पोजीशन ला रहे हैं। आई वॉज रियली सरप्राइज। मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स बताऊं कि जो बच्चे अभी 2 महीने पहले तक, 1 महीने पहले तक दे आर नॉट इवन रेडी टू स्पीक, वो बोलना भी नहीं चाहते थे, और अब फ्रंट पे आके, पोडियम पे आके दे आर रेडी टू स्पीक। सर हम सबसे पहले। ये अनग का अचीवमेंट है। अनग ने उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया सर। और यही हमारी फाइंडिंग्स है और यही हमारा सुकून है कि जिस पर्पज के लिए हम आए थे उस रास्ते पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सर। और वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे बच्चे महानगरों के बच्चे से भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। ये हमारी शुरुआत है, ये अनग की शुरुआत है, और इसमें आपका सहयोग भी होना चाहिए क्योंकि बच्चे हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच। और फिर बहुत जल्दी एक नए, जो भी हमारा नया प्लान होगा उसके साथ आएंगे। नमस्कार।